एक मर्तबा और बाबा से बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज हम और आप मदरसा कादरिया ज़ियाउल उलूम के सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को इस पाक महफिल में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, रात 3 से ज़ायद हो चुके हैं, मगर फिर भी आप हजरात इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे 9 बजे रात में लोग सुनते हैं। अभी हजरत शहबाज रजा नूरी को आपने सुना और खूब वाह वाह भी आपने किया, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो कभी नतीजे पर गौर करके आह आह भी कर लिया करो। आप देख रहे हैं कि बावकार उलमा शोरा मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। एक जामे खिताब अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला का आपने समाअत कर लिया है। मदरसा कादरिया ज़ियाउल उलूम से फारिग होने वाले ये तलबाए इकराम भी बिल्कुल दूल्हा बनने के लिए आपके सामने बैठे हैं। कुरान की 7 मंजिलों को पार करने के बाद, 7 मंजिलों को तय करने के बाद ये 7 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं। और अगर लफ्ज़े 7 पर अगर मैं गुफ्तगू करूं, अच्छा वो 4 याद है छत्तीसगढ़ वाला। अगर 7 पर गुफ्तगू करूं तो आप देख सकते हैं कि कायनात में परवरदिगार आलम की बारगाह में 7 का अदद भी बहुत मकबूल अदद है। ज़मीन के तबकात भी 7 हैं, आसमान के तबकात भी 7 हैं। आसमान में परवरदिगार आलम ने दरवाजे बनाए, उन दरवाजों की तादाद भी 7 हैं। उन दरवाजों पर रब ने फरिश्तों को मुकर्रर किया, उन फरिश्तों की तादाद भी 7 हैं। जन्नत के अंदर नहरें भी 7 हैं। यहीं तक नहीं, आप आगे बढ़ें, काबे का तवाफ भी 7 है। सफा मरवा की सई भी 7 है, 7 है, 7 है, 7 है। और ये 7 क्यों ना हो, ये 7 क्यों ना हो? खुदा में 3 हर, मोहम्मद में 4 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। अरे जिंदाबाद। अली में, सिद्दीक में 3, सिद्दीक में 4 हर, उमर में 3 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। अफ़ान में 4 हर, अली में 3 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। यहीं तक नहीं, अरे ज़हरा में 3 हर, ज़हरा में 4 हर, अली में 3 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। हसन में 3 हर, हुसैन में 4 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। मुईन में 4 हर, गौस में 3 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। अहमद में 4 हर, रज़ा में 3 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। अरे हसन फैजी के हसन में 3 हर, मोहम्मद हुसैन के हुसैन में 4 हर, दोनों को मिला दो तो 7 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। वाह वाह वाह, क्या कहने, लाजवाब, क्या खिताब हो रहा है। वाह।
अभी सुनिए सुनिए, अभी कहाँ, अभी तो इब्तिदा है। वाह, जरा हाथ उठा के पूरा मन्ना बोल दे या हुसैन। वाह, ये मत सोचना कि ये छोटा मोटा पतला दुबला आदमी क्या बोलेगा। आज लोग हजरत मौलाना उसको समझते हैं जो जितना ज्यादा लहीम शहीम हो। लोग मौलाना उसको समझते हैं, मगर याद रखिएगा जब मेरे गौस की बारगाह का पतला दुबला कुत्ता शेर को फाड़ सकता है, तो आला हज़रत का ये गुलाम भी दुश्मनों के सीने पे चढ़कर फतयाबी का झंडा गाड़ सकता है। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत है, बुजुर्गों की दुआ और शख्सियत दिलेर है, जिसके आगे दुश्मनान मुस्तफा सब जेर हैं। हजरत ताजुश शरिया की दुआएं हैं इनके साथ, देखने में पतला दुबला बोलने में शेर है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। कहिए ना हाँ, बेदार हैं आप हजरात। अब मैं आगे बढ़ूं। अब सुनिए, पूरी दुनिया में किताबें बहुत हैं, हर इल्म की किताबें हैं, हर फन की किताबें हैं, हर मौजू की किताबें हैं, हर मजहब की किताबें हैं, मगर पूरी दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसे छूने से पहले ये देखने की जरूरत हो कि बदन पाक है कि नहीं, वजू है कि नहीं, गुस्ल है कि नहीं। पूरी दुनिया में फकत एक किताब ऐसी है जिसे हाथ लगाने से पहले ये गौर करना पड़ेगा कि बदन पाक है या नापाक, कपड़ा साफ है या नजीस, वजू हमारा है कि नहीं। वो किताब ऐसी किताब है जिसे कोई नापाक हाथ लगा नहीं सकता। वो किताब ऐसी किताब है जिसे कोई बेवजू पढ़ नहीं सकता, जिसे कोई बेवजू छू नहीं सकता। वो किताब ऐसी किताब है, ऐसी किताब है जिसे कोई नापाक हाथ में ले नहीं सकता। वो किताब ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। वो किताब ऐसी किताब है जिसका नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। वो किताब ऐसी किताब है जिसे तमाम किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत और बरतरी हासिल है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके दामने करम में मर्दों के लिए भी कानून है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके दामने करम में औरतों के लिए भी कानून है। वो किताब ऐसी किताब है जिसके दामने करम में रिश्ते अज़दवाज का भी एक मुस्तहकम ज़ाब्ता है। वो किताब जो हिदायत का सर चश्मा है। वो किताब जो अमन व अमान का भी पैगाम देती है। वो किताब जो तक़वा तक़द्दुस का भी पैगाम देती है। वो किताब जो इंसानों को इंसानियत का पैगाम देती है। वो किताब जो आदमी को आदमियत का दर्स देती है। वो किताब जिसमें औलाद की परवरिश का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें माँ बाप की अज़मतों का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें आलिम की कदर व मंजिलत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें हर चीज का बयान है। वो किताब जिसमें हीरे जवाहिरात का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें सोना और चांदी का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें मरीज की शफायाबी का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें नबियों की नबूवत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें रसूलों की रिसालत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें आदम की आदमियत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें नूह की नजाबत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें इब्राहिम की खुल्लत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें इस्माइल की कुर्बानी का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें ज़करिया की मासूमियत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें याकूब की गिरिया वसारी का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें यूसुफ के हुस्न का भी जिक्र है। वो किताब
मूसा के जलाल का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें ईसा के कमाल का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें सहाबा की सहाबियत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें सिद्दीक की सदाकत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें उमर की अदालत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें उस्मान की सखावत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें अली की शुजाअत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें हसनैन की शहादत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें सैयदा फातिमा की तहारत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें सैयदा आयशा की पाकीज़गी का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें गौस की खौसियत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें ख्वाजा की ख्वाजगियत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें वलियों की विलायत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें मुत्तकियों के तक़वे का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें नमाजियों के नमाज का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें आलिम के इल्म का भी जिक्र है। और मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ वो किताब कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, वो किताब जो इल्म का समुंदर है, वो किताब जो हिकमत का समुंदर है, वो किताब जो दानाई का समुंदर है, वो किताब जो अक्ल फहम का समुंदर है, वो किताब ऐसी किताब है जिसे देखो तो सवाब है, जिसे पढ़ो तो सवाब है, जिसे छुओ तो सवाब है, जिसे सीने से लगाओ तो सवाब है, जिसे घर में रखो तो सवाब है। और वो किताब कोई और किताब नहीं है, उसी मुकद्दस किताब को कुरान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, हाफिज़े कुरान, मदरसा कादरिया ज़ियाउल उलूम, हजरत अल्लामा इज़हार अशरफ कलकदवी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो कुरान, उसी कुरान के 30 पारे को इन हुफ़ाज़े कराम ने मुकम्मल अपने सीने में महफूज किया है। आज आप देखेंगे कि उलमा के हाथों से आज इनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़े कुरान रखा जाएगा। खुशनसीब है वो माँ बाप कि आज वो अपने बेटे के सर पर दस्तार देखेंगे। कल मैदाने महशर में दुनिया हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सर पर दस्तार देखेगी। उलमा तशरीफ फरमा है। आप हुफ़ाज़े कराम को समझते क्या है? आज मौलवियों को लोग बिल्कुल हकीर नजर से देखने की कोशिश करते हैं। आपने समझा क्या है? आपका बेटा अगर इंजीनियर भी हो जाए ना तो वो मकाम हासिल नहीं कर सकता जो एक मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को हासिल है। आपका बेटा अगर डॉक्टर भी हो जाए ना तो वो फजीलत हासिल नहीं कर सकता जो मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को हासिल होता है। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला किसी और के घर में पढ़ने वाला नहीं होता, रसूलुल्लाह के घर में पढ़ने वाला होता है, जिन्हें मेहमाने रसूल कहा जाता है। जो चलते हैं तो फरिश्ते उनके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं, जिनके लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती है। आज उसी जामिया, आज उसी मदरसा कादरिया ज़ियाउल उलूम से फारिग होकर ये तलबा आपके सामने बैठे हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, लेकिन जरा सा देखिए यहाँ जितने बैठे हैं, जितने हैं, क्या सब अनपढ़ बैठे हैं? बोलो, अनपढ़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब इल्म वाले लोग बैठे हैं। इसी मिंबर पर कितने ऐसे होंगे जो हाफिज़े कुरान होंगे, कितने ऐसे होंगे जो क़ारी कुरान होंगे, कितने ऐसे होंगे जो आलिम दीन होंगे, कितने ऐसे भी होंगे जो मुफ्ती शरह मुबीन होंगे। सब पढ़े लिखे लोग बैठे, इल्म वाले लोग बैठे। अच्छा, अगर यहाँ इल्म वाले हैं तो यहाँ क्या सब जाहिल हैं? इधर मजमे में बैठने वाले क्या सब अनपढ़ हैं?
मजमे में बैठने वाले क्या सब अंगूठा छाप हैं? नहीं। अगर इधर इल्म वाले हैं तो इस मजमे की तरफ नजर दौड़ाओ तो इसी मजमे में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इंटर पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीए पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम पास किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की होगी, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियर की डिग्री हासिल की होगी, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की होगी। अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो इधर भी मजमे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लेकिन मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर इधर पढ़े लिखे हैं तो इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लेकिन पूरे मजमे में इजहार अशरफ को एक चैलेंज है कि आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पूरे मजमे में कोई एक आदमी खड़ा होकर के मुझे बताए कि मौलाना मैंने इंटर में जो किताबें पढ़ी है वो किताब हर्फ बा हर्फ मुझे ज़बानी याद है। कोई एक आदमी खड़ा होकर के मुझे बताए कि मैंने बीए में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने बीएससी में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने कॉलेज में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने स्कूल में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। 1 मिनट का मौका देता हूँ, कोई एक खड़ा होकर दावा करे कि मैंने जो स्कूल में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। शायद पूरे मजमे से कोई खड़ा हो और खड़ा होकर के दावा करे, लेकिन अगर मैं इधर पलटूंगा तो इधर से एक नहीं 300 हाफिज़े कुरान खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर कहेंगे मौलाना हमें कुरान की चंद आयत नहीं, हमें कुरान की चंद सूरत नहीं, हमें कुरान की चंद पारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान का 30 पारा याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी जान लीजिए पूरा कुरान हाफिज के सीने में महफूज हो जाना ये किसी और का कमाल नहीं है, ये मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। ये मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। लेकिन आज आप सुने मौलवियों को समझा क्या है? आज मौलवियों को समझा क्या है? आज पढ़े लिखे लोग, ऊंचे पोस्ट वाले लोग अपने बच्चों को दीन पढ़ाना नहीं चाहते, कुरान पढ़ाना नहीं चाहते। और अगर कोई पढ़ाता भी है तो हजरत सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों में ये है कि अगर कोई अपना बेटा, अपने बच्चों को अगर मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेज रहा है तो अब घर वाले को जल्दी होती है कि एकदम 6 महीना में कुरान खत्म हो जाए। अगर साल गुजर गया तो मौलवी की खैरियत नहीं है, साल गुजर गया तो खैरियत नहीं। जी आते हैं इल्म नापने के लिए कि इनके अंदर सलाहियत नहीं है, इनके अंदर पढ़ाने का वो तरीका ही नहीं है। साल गुजर गया अभी तक मेरा बेटा 2 ही पारा में लटका हुआ है। हर एक को जल्दी होती है कि जितना जल्दी हो खत्म हो जाए। लेकिन इजहार अशरफ का एक जुमला नोट कर लो, कुरान खत्म करना ये फर्ज नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जी कुरान खत्म करना ये फर्ज नहीं है, बल्कि कुरान को सही पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना, हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना फर्ज है।
मदरसा दारुल उलूम कादरिया ज़ियाउल उलूम, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। पता हो ना हो, चाहे जैसे भी हो बेटा, जितना जल्दी हो खत्म कर ले, हाँ? जितना जल्दी हो खत्म कर ले। सुन लीजिए, जिस तरीके से दुनियावी तालीम के लिए आप अपने बच्चों के लिए अच्छे टीचर का इंतखाब करते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम के लिए भी अच्छे पढ़ाने वाले का इंतखाब कीजिए। कोई इधर उधर घूमने वाले लल्लू पंजू को ना तलाश कीजिए, अच्छे पढ़ाने वाले को तलाश कीजिए। दुनिया की तालीम के लिए अगर कहीं आप ट्यूशन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो 1000 रुपया 2000 रुपए एक किताब का मांगे तो आप देने को तैयार होते हो।